Let us first understand few basic concepts relating to employment such as worker, labor force, workforce. क्या मीनिंग होते हैं इन टर्म्स के? मीनिंग ऑफ वर्कर: अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल who is involved in some economic activity to earn a living. A worker contributes to the process of GDP by rendering his productive activities. A worker is an individual who is involved in some economic activity to earn a living. मैं आपको पढ़ा रहा हूं involved in an economic activity to earn a living. I qualify as a worker. आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, सेम टॉपिक हो सकता है वो आपको पढ़ा रहे हैं और मुझसे बेटर पढ़ा रहे हैं, बट दे वोंट क्वालिफाई एज अ वर्कर. व्हाई? बिकॉज देन इट वोंट बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी and they are not doing it to earn a living. So a worker is an individual who is involved in some economic activity to earn a living. A worker contributes to the process of GDP by rendering his productive activities. Some examples of workers are farmers, managers, laborers, doctors, barbers, professors, etc. तो मीनिंग ऑफ वर्कर पता होनी चाहिए. जीडीपी जीएनपी किसी काम का नहीं है यहाँ पे, जस्ट रीड वंस. हमने नेशनल इनकम में इस पे पीएचडी करा हुआ है. जीडीपी इज द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी इज द नेशनल प्रोडक्ट. नेशनल पे अगर जाना है, जीएनपी इज जीडीपी प्लस एनएफआईए. ये तो फिर भी थोड़ी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, इनके चक्कर में मत आना. नेशनल इनकम में जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उनको बचा के रखना. यहाँ पे किसी काम का नहीं, यहाँ पे काम है वर्कर. Who all are included in workers. हाँ, मतलब मन करे तो बस रीड कर लेना, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है. नेशनल इनकम में एग्जैक्ट डिटेल में हमें बताया हुआ है डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, वो सही बातें कर रहे हैं. ये ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हैं और इनकम्प्लीट बात है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर का. जीडीपी तो हमने नेशनल इनकम में पढ़ना है. वर्कर, बैक टू वर्कर्स. मीनिंग ऑफ वर्कर: who all are included in workers. It is generally believed that people who are paid by an employer are workers. कह रहे वर्कर्स होते हैं जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, जिसको किसी से सैलरी मिल रही है. कह रहे ना, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज नॉट ट्रू. तो अगर मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मैं थोड़ी ना किसी के अंडर काम कर रहा हूं, बट मैं भी एक वर्कर हूं, इसीलिए दिस इज नॉट ट्रू. It also includes self-employed persons like shopkeepers, barbers, cobblers, businessmen, सब आते हैं इसमें. It also include those people who remain. डॉक्टर अगर अपना क्लिनिक चला रहा है वो भी self-employed की कैटेगरी में आता है. It also includes those people who remain temporarily absent from work due to illness, injury, or other physical disability. Bad weather, festivals, social or religious functions, or some other reasons. वर्कर के डेफिनेशन में वो भी आते हैं जो टेम्पररीली एब्सेंट हैं ड्यू टू वॉट एवर रीजन. जॉब है उनके पास बट अभी वो छुट्टी पे है, 1 2 3 महीने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. टेम्पररीली एब्सेंट. इट ऑल्सो इंक्लूड्स दोज पीपल हु हेल्प द मेन वर्कर्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डिबेटेबल है क्योंकि इसका ऑफिशियल डेटा कुछ नहीं होता. इट ऑल्सो इंक्लूड्स दोज पीपल हु हेल्प द मेन वर्कर्स. इट मीन्स ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन वॉट एवर कैपेसिटी आर वर्कर्स. तो मेन वर्कर को कोई असिस्टेंट है, कह रहे वो भी वर्कर है. सो द टर्म वर्कर्स इंक्लूड ऑल दोज पीपल हु आर एंगेज्ड इन वर्क, whether for others, paid workers, or for themselves. They may be self-employed workers. More information relating to workers. Nature of employment in India is multifaceted. Multiple characteristics हैं. कोई ऐसा rigid type की employment नहीं है यहाँ पे. Organized sector भी है, unorganized sector भी है, wage employment भी है, self employment भी है, regular salaried भी है, casual employment भी है, seasonal workers भी हैं. Some get employment throughout the year, permanent employment, while others get employed only for a few months in a year, seasonal workers.
Many workers do not get fair wages for their work, underpaid. While estimating the number of workers, all those workers who are engaged in an economic activity are included as employed. उनको पैसे फेयर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, उनके पास पूरे साल जॉब है कि नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी टाइम एम्प्लॉयड थे उस साल तो वर्कर की डेफिनेशन में आ जाएंगे. तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज मल्टी फैसेटेड. नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग 11-12 लास्ट सेंसस तभी लिया गया था, तो बीच बीच में डेटा आता रहता है बट वो सेंसस का डेटा नहीं होता. द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया वाज 473 million persons, total number of workers. Since majority of our people reside in rural areas, the proportion of workforce residing there is higher. So out of 473 million workers, nearly 3/4 were rural workers. 3/4. Around 70% of the total workers are male workers and rest are female workers. Rural women, important point hai काफी. Rural women, they participate in larger number of productive activities as compared to urban women. Among the rural workers, share of female workers is more than 1/3, whereas share is around 1/5 in case of urban workers. In rural areas, many women carry out works like cooking, fetching water and fuel wood and participate in farm labor. They are either not paid wages in cash क्योंकि वो अपनी ही फैमिली के लिए काम कर रहे हैं तो उनको कोई पैसे थोड़ी ना दे रहा है, और जहां पे वो कभी कभी काम करते भी है तो उनको कुछ खाने के लिए मिल जाएगा. They are underpaid, not paid or are paid in the form of grains, females. For this reason, these women are not categorized as workers क्योंकि officially तो worker नहीं है but काम वो भी कर रही है. तो however, it is often argued that these women should also be called workers. Not considering them into the workforce leads to underestimation of our workforce. But मुश्किल है, उसकी calculation data नहीं मिलता. अब ये याद करना है आपको छोटी छोटी चीजें कुछ कुछ तो कैसे याद कर सकते हो आप, ध्यान से देखना. टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, कब का डेटा 2011-12, 473 मिलियन. अब इसमें से रूरल कितना, 3/4. तो अर्बन कितना हो गया, 1/4. जितना भी रूरल था, रूरल में 2/3 मेल्स एंड 1/3 फीमेल्स. मोर देन, और एक ही बात है फीमेल्स, मोर देन 1/3. ठीक है. अर्बन में क्या बताया उन्होंने, 1/5 फीमेल्स, 1/3 1/5. तो 4/5 मेल्स एंड अराउंड 1/5 फीमेल्स. ठीक है जी. और क्या डेटा दिया उन्होंने, एक और चीज बताई थी, अराउंड 70% आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल. तो जितने भी टोटल वर्कर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, उसकी एक और कैटेगराइजेशन दे दी उन्होंने. मेल कितने हैं, 70%, फीमेल कितने हैं, 30%. तो अगर आप ऐसे चार्ट्स बनाएंगे तो आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा. ये इंफॉर्मेशन याद करने वाली है कि 3/4 इधर, मेजॉरिटी कहाँ पे है, रूरल एरियाज में, क्योंकि पॉपुलेशन भी वहां पे ज्यादा है. रूरल एरियाज में ऐसा नहीं कि रूरल एरियाज में पीपल पार्टिसिपेशन ज्यादा है,
मेल से, नो, वो कहना चाहता है कि इन रूरल एरियाज फीमेल पार्टिसिपेशन इज मोर एज कंपेयर टू फीमेल पार्टिसिपेशन इन अर्बन एरियाज। जितने भी वर्कर्स हैं अर्बन एरियाज में 20% फीमेल है, अराउंड 20%, 1/5 का मतलब यही हुआ। रूरल एरियाज में जितने भी वर्कर्स हैं उसके मोर देन 1/3, मोर देन 33% फीमेल है। इसलिए पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फीमेल इज मोर इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू द पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फीमेल्स इन अर्बन एरियाज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी आगे बहुत बार आने वाला है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? वर्कर्स की डेफिनेशन, हु ऑल आर इंक्लूडेड इन वर्कर्स, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे छोटा सा नोट, नंबर ऑफ वर्कर्स।